just one thing. We do not stick ourselves, we do not become rigid on all sort of discussions. So I would just, I welcome all of you to this special screening, and now I hand over the mic to Rajeshwar ji and he'll speak to you. After that we'll start the screening. Thank you so much. सभी आए हुए जेएनयू के साथियों, बाकी उनके मित्रों, सभी का स्वागत है इस मूवी स्क्रीनिंग में। जब हम स्टेज पे हैं यहाँ पे और ऐसा मौका है तो मैं सबसे पहले आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा बांग्लादेश में हमारे जो साथी हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचार उन पर नहीं, उनकी आइडेंटिटीज पर, उनकी धर्म पर, उनकी सभ्यताओं पर हो रहा है। फिर भी वो माइनॉरिटीज, वो हिंदू समाज अपने धर्म को छोड़ने के बजाय उन कट्टरपंथी ताकतों से, उन चरमपंथी ताकतों से लड़ रहा है। और हम चाहेंगे कि हम भी उन सभी साथियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए यहां से एक आवाज, एक मुखर आवाज बनकर उनके साथ खड़े रहें। जब हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज से ठीक 3-4 दशक पहले कश्मीर में ऐसी स्थिति हुई थी। मोपला में उसके कुछ सालों पहले ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं। गुजरात हो, मणिपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, ऐसे बहुत सारे दंश हमारे समाज, हमारे भारत देश ने झेले हैं। उसी तथ्यों को सामने लाते हुए ऐसी कुछ मूवीज, कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरीज हो, उसमें साबरमती रिपोर्ट हो, उस एक इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के साथ उस सच को सामने लाने के लिए ऐसी मूवीज हमारे सामने लाई जाती हैं। जब हम किसी कल्ट मूवीज की बात करते हैं, शिंडलर्स लिस्ट हुई, द बॉय इन स्ट्राइप पजामाज हुई, उसे हम एक आर्टिस्टिक एडवेंचर, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रस्तुत करते हैं। मानते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री है, एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंट्री है। और जब हम बात ऐसी मूवीज की करते हैं, कुछ डायरेक्टर्स, रेवोल्यूशनरी डायरेक्टर्स मैं बोलूंगा, जो बॉलीवुड के स्पेसिफिक स्टाइल से हटकर ऐसी स्टोरीज को हमारे सामने लाते हैं, तो ये लेफ्ट अकेडमिया, यही लेफ्ट इकोसिस्टम उनको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर बोलकर खारिज कर देता है। उनको मूवीज कैसी देखनी होती है? उनको मूवीज दिखानी होती है दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारिकर को एक प्रोटैगनिस्ट, एक हीरोइक फिगर में। उनको मूवीज कौन सी दिखानी होती है? जिसमें दाऊद इब्राहिम आ रहे हैं और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी मूवीज। हमें ध्यान देना होगा कि किस प्रकार 2002 में गुजरात में एक 17 साल की नीता, एक 12 साल के हर्षद को ट्रेन में चारों तरफ से तारों से बांधकर एक मौका तक नहीं दिया गया एस्केप का, और पेट्रोल बम से पेट्रोल लगाकर एक सुनियोजित तरीके से 25 बच्चों को, 25 महिलाओं को, 9 पुरुषों को साबरमती की उस ट्रेन में, गोधरा में जिंदा जला दिया गया। आपको मैं, भारत उस सभ्यताओं का, उस संस्कृति का देश है जहां पे आज से पहली शताब्दी में ही क्रिश्चियंस ने अपना पहला त्रिशूर में केरला में एक अपना चर्च बनाया था। मक्का मदीना के बाद अगर दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनी थी तो इस भारत देश में बनी थी। जब पर्शिया से ज़ोरास्ट्रियंस को, पर्शियंस को वहां से भगाया गया था, तो भारत के किंग ऑफ सजान, गुजरात में रहने वाले किंग ऑफ सजान थे, जो उन पारसियों को यहां पर शरण दी थी। ये हिंदू समाज, ये भारत समाज बाय देयर नेचर, बाय देयर बिहेवियर धर्मनिरपेक्ष रहा है। अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेड इट सेक्युलर। भारत अपने नेचर में, अपनी सभ्यता में, अपने आचरण में सेक्युलर रहा है। ये दंश जो हमारा देश झेल रहा है, उसमें पूरी तरीके से लेफ्ट अकेडमिया या फिर कुछ मैं बोलूं बाहरी ताकतें, आशक्तियां हमेशा से अपने आप को प्रकट करती रही हैं। लेकिन हमारा समाज है कि आई से इविल पावर्स के साथ हमेशा लड़ता रहा है। हमारा जो एक आइडेंटिटी है, भगवा आइडेंटिटी है, वो हजारों सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। मैं और समय बाधित नहीं करूंगा, लेकिन एक लाइन के साथ मैं खत्म करूंगा कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। इस भगवे को क्या मिटाओ?